इंटरनेट पे इन तीनों फोन के कंपैरिजन की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। नथिंग फोन 3A प्रो वर्सेस मोटोरोला एज 60 प्रो वर्सेस विवो का V50 लिया कौन सा जाए, क्योंकि इनकी जो प्राइस है ना आपको अराउंड 30 से 32,000 के बीच में देखने को मिल जाती है, बट बहुत सारी चीजों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इन डेप्थ गेमिंग टेस्ट की, परफॉर्मेंस टेस्ट की, डिस्प्ले टेस्ट की, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के अंदर कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, और मेन कैमरा को भी तीनों भी फोन टारगेट करता है तो कैमरा के अंदर कितना डिफरेंस है, सारी चीजें वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगी। 30,000 अमाउंट कम नहीं होती है, तो ये पैसे लगा के आपको सही फोन लेना चाहिए, तो सब कुछ वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की, तो नथिंग लगभग आपको ऑफर्स वगैरह लगा के 27,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। मोटोरोला एज 60 प्रो आपको ऑफर्स वगैरह लगा के 30,000 के आसपास देखने मिलता है, और विवो ऑफर्स वगैरह लगा के या ऑफलाइन का ऑफर लगा के आप ऑफलाइन स्टोर से लेते हो, ये 30 से 32,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। बट नथिंग और विवो बेस वेरिएंट 128GB प्रोवाइड करते हैं, जबकि मोटोरोला यहाँ पे 256GB के साथ ही स्टार्ट होता है। तो हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मोटोरोला के साथ चला जाता है एक्स्ट्रा स्टोरेज का। डिजाइन में मुझे कौन सा बेस्ट लगा और किसकी इन हैंड फीलिंग अच्छी है, आउटडोर प्रेजेंस किसकी यहाँ पे बेस्ट लेवल की देखने मिलती है। अब आप तीनों के भी बैग देखते हो तो यहाँ पे विवो और नथिंग बैक ग्लास का प्रोवाइड कर रहा है, जबकि मोटोरोला लेदर का बैक यहाँ पे दे पा रहा है। और उसके साथ साथ जो नथिंग है ना, ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है और ग्लिफ इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। और कैमरा मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, कैमरा बम्प बड़ा है, तो थोड़ी सी महंगी वाली वाइब इसके साथ हमें देखने को मिल जाती है। बाकी विवो एक प्लेन डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। वैसे फिंगर के निशान तीनों के ऊपर ऐसे अपेयर ज्यादा वगैरह नहीं होते, बट जो ग्रिफिंग है ना, ये मोटोरोला की मुझे एकदम सॉर्टेड देखने को मिली, क्योंकि लेदर है ना, तो ग्रिफिंग हाथों में विदाउट केस बहुत ही तगड़ी देखने को मिल जाती है। वैसे जो साइड फ्रेम है ना, तीनों के अंदर यहाँ पे हमें प्लास्टिक वाली ही यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अच्छा, जब वेट की बात आती है तब यहाँ पे नथिंग थोड़ा हेवियर साइड चला जाता है, 211 ग्राम का देखने को मिलता है, इतना ज्यादा वेट है इसका। बाकी जो मोटोरोला है ना, ये आपको लगभग 186 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि विवो लगभग आपको 199 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो नथिंग हेवियर साइड चला जाता है, तो यहाँ पे मोटोरोला ज्यादा कॉम्पैक्ट है, वन हैंड से मोटोरोला को आप ज्यादा इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे जब बात आती है आईपी रेटिंग की, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ना मोटोरोला और विवो के अंदर IP68 और 69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि नथिंग के अंदर IP64 वाली ही रेटिंग है। तो हाँ, बेटर रेटिंग आपको मोटोरोला और विवो ही प्रोवाइड कर पाता है। वैसे पानी के अंदर जानबूझ के फोन को मत डुबाना, लिक्विड या वाटर की वजह से फोन डैमेज होता है तो कोई भी ब्रांड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये आपको पता होना चाहिए। जब बात फ्रंट साइड डिजाइन की यहाँ पे आती है, तो मुझे मोटोरोला और विवो को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इनके बेजल्स देख लेना यार, ना के बराबर देखने मिलते हैं। और हाँ, मोटोरोला और विवो क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि नथिंग में एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ देखने मिलता है। और इसके बेजल्स यार बहुत ही ज्यादा है, मेरे हिसाब से प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इतने ज्यादा बेजल्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे नथिंग के अंदर। वैसे डिस्प्ले को हमने इन डेप्थ टेस्ट किया और डिस्प्ले के अंदर भी कुछ चीजें हमें पता चली है। देखो, तीनों के अंदर यहाँ पे अच्छे डिस्प्ले देखने मिलते हैं। मोटोरोला के अंदर POLED डिस्प्ले, बाकी दोनों फोन के अंदर AMOLED डिस्प्ले देखने मिलता है। यहाँ पे आप साइजेस देख सकते हो, तो यहाँ पे डिस्प्ले के साइजेस में डिफरेंट है, बट हाँ, मोटोरोला 1.5 के POLED डिस्प्ले देता है, बाकी दोनों फोन के अंदर फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलता है, और AMOLED डिस्प्ले के साथ दोनों फोन आते हैं। वैसे HBM ब्राइटनेस के अंदर भी मुझे डिफरेंस फील हुआ, जैसे कि नथिंग और विवो 1300 नीट्स की HBM ब्राइटनेस प्रोवाइड करते हैं, जबकि मोटोरोला 1400 नीट्स की HBM ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। और जितना मैंने आउटडोर में यहाँ पे चेक किया, हल्का सा मोटोरोला यहाँ पे ब्राइट फील हो रहा था, हल्का सा, ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं। मोटोरोला को फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, उसके बाद विवो को और लास्ट नथिंग को रखूंगा आउटडोर विजिबिलिटी के मामले में। वैसे जब पीक ब्राइटनेस का यहाँ पे डिफरेंस आता है, तो नथिंग के अंदर 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, जबकि विवो और मोटोरोला 4500 नीट्स के आसपास की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे प्रोवाइड कर पाते हैं। और जितना मैंने साइड बाय साइड यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग किया HDR के अंदर, तो यहाँ पे सबसे ब्राइट पता नहीं कैसे मोटोरोला ही हो रहा था, उसके बाद विवो, सबसे लास्ट नथिंग। वैसे जितना मैंने HDR10 का सपोर्ट चेक किया नेटफ्लिक्स के अंदर, तो यहाँ पे बस विवो ही शो कर रहा था, और मोटोरोला और नथिंग यहाँ पे HDR10 का सपोर्ट शो नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कैसे, बट यहाँ पे देना चाहिए था। वैसे जितना मैंने कंटेंट वॉचिंग की तीनों के अंदर, एकदम डिस्प्ले तीनों के भी मस्त देखने मिलते हैं, कलर का हल्का फुल्का डिफरेंस देखने मिल जाएगा, बट बेटर HDR प्रोसेसिंग मुझे यहाँ पे मोटोरोला के साथ देखने मिली। वैसे तीनों के अंदर इतना बड़ा फर्क नहीं है। फर्क मुझे दिखा फिंगरप्रिंट के अंदर। कैसे? अब मैंने नथिंग वर्सेस मोटोरोला किया तो सेम स्पीड था, मोटोरोला वर्सेस विवो किया तो विवो पहले ओपन करता है, और विवो वर्सेस नथिंग किया तो विवो ही पहले फिंगर से फोन को अनलॉक कर पाता है। और एक डिफरेंस यहाँ पे मुझे फील हुआ हैप्टिक्स के अंदर, तो यहाँ पे नथिंग और मोटोरोला के हैप्टिक्स मुझे बेटर फील हुए, टक टक जैसा फीडबैक यहाँ पे निकल के आता है, जबकि विवो के जो हैप्टिक्स है ना, पूरे नॉर्मल वाले देखने मिलते हैं, घुरघुर टाइप यहाँ पे इफेक्ट निकल के आता है। तीनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं, हल्का फुल्का तीनों के अंदर ट्यूनिंग का डिफरेंस देखने मिलता है, बट यहाँ पे स्पीकर के मामले में मैं फर्स्ट नंबर पे रखूंगा मोटोरोला को, उसके बाद विवो और नथिंग को। तो ऐसा कुछ स्पीकर का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था।
एक्सपीरियंस चेंज होता है परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर। हाँ यार, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे है, आपको पता होनी चाहिए, बट चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो सब्सक्राइब करके। फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर लेना। अभी यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो नथिंग के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो Dimensity 8350 का प्रोसेसर मोटोरोला के अंदर है। Vivo के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। AnTuTu में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। नथिंग के AnTuTu लगभग 8.15 लाख के अराउंड चले जाते हैं, 13.7 लाख के अराउंड यहाँ पे मोटोरोला रहता है, तो 8 लाख के अराउंड यहाँ पे Vivo रह जाता है। तो यहाँ पे नो डाउट मोटोरोला के AnTuTu ज्यादा निकल के आते हैं, क्योंकि मोटोरोला का प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है। वैसे Geekbench के सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। फर्क और एक देखने को मिल जाएगा UFS स्टोरेज के अंदर। मोटोरोला UFS 4.0 को प्रोवाइड कर रहा है, जबकि बाकी दो फोन UFS 2.2 के साथ ही देखने को मिलते हैं। इसका असर पड़ता है एनिमेशन के अंदर, आगे मैं आपको बताऊंगा। बट पहले मैंने ऐप ओपनिंग करके देखी, नॉर्मल एप्स के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट मैंने नोटिस किया कि नथिंग और मोटोरोला कभी कभी एप्स को पहले ओपन करते हैं एज कम्पेयर टू Vivo। और जब हेवी एप्स की भी बारी आती है, जैसे कि BGMI, ये पहले नथिंग ने ओपन किया था, उसके बाद मोटोरोला ने, और सबसे लास्ट Vivo ने। ये हमने नोटिस किया था। वैसे यहाँ पे जब एनिमेशन की बात आती है, तीनों को भी मैंने जितना साइड बाय साइड चेक किया, नथिंग भी ज्यादा ऑप्टिमाइज है एनिमेशन के लिए। मतलब बेसिक ऐप ओपनिंग के लिए तीनों भी फोन ज्यादा ऑप्टिमाइज देखने मिलते हैं। बट जब हेवी एप्स की बारी आती है, फटाफट फोन को आप यूज करते हो, तो वहां पे आपको हल्की सी बेटर स्मूथनेस मोटोरोला के अंदर देखने को मिल जाएगी, उसके बाद नथिंग, और सबसे लास्ट Vivo के अंदर। वैसे कैमरा ऐप के जिटरनेस को भी मैंने चेक किया, तो यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड तीनों के अंदर कैमरा ऐप ओपन करके देखा, तो यहाँ पे नथिंग और Vivo मुझे बेटर ऑप्टिमाइज लगे कैमरा ऐप ओपनिंग के मामले में। जबकि मोटोरोला को और भी थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए, मोटोरोला को कैमरा ऐप के एनिमेशन ऑप्टिमाइज यहाँ पे करने चाहिए। तो इसी सारी चीजें UFS के रिगार्डिंग। बट हाँ, UFS का फर्क पड़ता है। 4.0 मोटोरोला का डेफिनेटली यहाँ पे बेटर देखने को मिलता है। वैसे वीडियो रेंडरिंग भी हमने चेक की, क्योंकि रॉ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, तो Vian ऐप के अंदर मैंने एक सेम लेंथ का सेम साइज का वीडियो क्रिएट किया, 4K 30fps और हाई बिट रेट पे सेम टाइम पे तीनों के अंदर मैंने एक्सपोर्ट पे लगा दिया। तो सबसे पहले वीडियो को फिनिश किया यहाँ पे मोटोरोला ने 2 मिनट 57 सेकंड के बाद। उसके बाद था नथिंग 4 मिनट 46 सेकंड लगे। सबसे लास्ट था Vivo 5 मिनट 3 सेकंड के आसपास। तो हाँ, रॉ परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको वीडियो रेंडरिंग वगैरह करोगे, वीडियो एडिटिंग वगैरह करोगे, तो वहाँ पे मोटोरोला ही बेटर प्रोवाइड कर पाएगा। वैसे गेमिंग में हमने इन डेप्थ टेस्ट की थी इन तीनों के अंदर, और BGMI को जितना मैंने चेक किया तीनों के अंदर, तो यहाँ पे बेटर ग्राफिक सेटिंग्स नथिंग प्रोवाइड कर रहा था। स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम मतलब 120 FPS का सपोर्ट, जबकि बाकी दो फोन स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मतलब 60 FPS पे रहते हैं। और जितना मैंने नथिंग के अंदर 120 FPS 90 FPS चेक किया, 120 FPS ठीक ठाक है, मतलब इतना मैं प्रेफर नहीं करूंगा आपको, बट 90 FPS में नथिंग बेटर परफॉर्म करता है। 90 FPS में अच्छे खासे FPS आपको देखने को मिल जाएंगे, 75 से 80 FPS के बीच में रहता है, और 60 FPS में 55 to 60 FPS के बीच में देखने को मिल जाता है। वैसे मोटोरोला भी 55 to 60 FPS के बीच में रहता है, और Vivo 50 से लेकर 60 FPS के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेटर आपको 90 FPS की गेमिंग करनी है तो यहाँ पे नथिंग की बेटर है, और 60 FPS की ओवरऑल गेमिंग देखते हो तो यहाँ पे मोटोरोला बेटर निकल के आता है। तो ऐसी सारी चीजें है। अब इंटरेस्टिंग कुछ चीजें ना मैं आपको इनके नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर बता देता हूँ। देखो, तीनों भी 5G फोन है, बट डिफरेंस आता है बैंड्स के अंदर। नथिंग के अंदर लगभग आपको 16 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं, मोटोरोला के अंदर 14 5G के बैंड्स है, और यहाँ पे Vivo के अंदर 9 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं। वैसे नथिंग और मोटोरोला NFC को सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट Vivo के साथ यहाँ पे नहीं है। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शन देख सकते हो, और जितना मैंने स्पीड वगैरह चेक किया, तीनों के अंदर अच्छा खासा डेटा का स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है तीनों के अंदर? सॉफ्टवेयर। क्योंकि यार इस प्राइस रेंज में हमें सॉफ्टवेयर को भी कंसीडर करना चाहिए, और यहाँ पे चीजें कैसी है। और कुछ चीजें मुझे फर्स्ट टाइम दिखी मोटोरोला के फोन के भी अंदर। देखो, तीनों के अंदर ना एंड्रॉइड 15 चल रहा है, और तीनों के अपने अपने सॉफ्टवेयर देखने मिलते हैं, जैसे कि नथिंग का नथिंग OS यहाँ पे देखने मिल जाएगा, हेलो UI यहाँ पे मोटोरोला के साथ देखने मिलता है, और फनटच OS यहाँ पे Vivo के साथ देखने मिलता है। और जितने मैंने ब्लोटवेयर चेक किए, मोटोरोला के अंदर भी ब्लोटवेयर देखने मिलते हैं, और यहाँ पे Vivo के अंदर भी ब्लोटवेयर है। नथिंग पूरा क्लीन सॉफ्टवेयर के साथ देखने मिल जाता है। एड्स की बात करें या नोटिफिकेशन की बात करें, मोटोरोला के भी सिस्टम एप्स नोटिफिकेशन भेजते हैं, और Vivo के भी सिस्टम एप्स नोटिफिकेशन भेजते हैं। इनके नोटिफिकेशन आपको बंद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पूरा क्लीन एक्सपीरियंस आपको नथिंग के साथ देखने मिल जाएगा। वैसे बेसिक मैंने फीचर्स यहाँ पे चेक किए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह तीनों के अंदर देखने मिलता है, बट Vivo के अंदर आप ज्यादा इनको कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिंगर के एनिमेशन कस्टमाइजेशन ये आपको बस मोटोरोला और Vivo प्रोवाइड करता है, जो नथिंग के साथ नहीं है। बट आप मॉडर्न UI देखते हो, कौन सा ज्यादा फील देता है मॉडर्न वाला, इनके क्विक टॉगल देखते हो, तो यहाँ पे मुझे नथिंग सबसे ज्यादा मॉडर्न फील हुआ एज कम्पेयर टू मोटोरोला और Vivo। उसके साथ साथ बेसिक फीचर्स तीनों के अंदर भी आपको देखने मिल जाएंगे। बट हाँ, कॉल जब आप करते हो, रिकॉर्ड करने का जो ऑप्शन है, ये आपको नथिंग के इनके रिकॉर्डर के साथ भी देखने मिल जाएगा, और Vivo के साथ भी देखने मिलता है। बट मोटोरोला के साथ आपको गूगल का डायलर देखने मिलता है। इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। AI की फीचर्स की बात करें
तीनों के अंदर ए के फीचर्स में ज्यादा मुझे मोटोरोला के अंदर लगे और मोटोरोला के अंदर डेडिकेटेड ए की भी देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने देखा सर्कल टू सर्च वगैरह तो बेसिक फीचर है तीनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। गैलरी ऐप के अंदर ए के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बेटर ऑप्टिमाइज मुझे वीवो का लगा, जैसे कि इरेजर बैकग्राउंड से किसी को रिमूव करते हुए वीवो के अंदर परफेक्टली रिमूव होता है, जबकि बाकी दो फोन गूगल फोटोज का यूज करते हैं, मैजिक इरेजर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इतना परफेक्टली कभी कभी इरेज नहीं होता ऑब्जेक्ट, ये हमने नोटिस किया था। वैसे मोटोरोला के अंदर जो इमेज स्टूडियो है ना उसके अंदर प्रॉम्प्ट डाल के वॉलपेपर को जनरेट कर सकते हैं, ये फीचर मुझे मोटोरोला का यहाँ पे बेस्ट लगा। तो इससे कुछ बेसिक एआई के फीचर्स तीनों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसी सारी चीजें सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, बट मैं क्लियरली बोलूं यहाँ पे नथिंग पूरा क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मोटोरोला भी क्लीन है, क्लीन करना पड़ेगा, बट वीवो के साथ बहुत सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट आप वीवो को थोड़ा हेवी यूज करते हो ना, हल्की सी जिटरनेस ज्यादा है वीवो के यूआई के अंदर एज कम्पेयर टू अदर दो फोन। बाकी अदर दो फोन के अंदर ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, बट नथिंग पता नहीं यार यूएफएस 2.2 को कैसे ऑप्टिमाइज करता है। स्मूथनेस मुझे नथिंग की ना धीरे धीरे अच्छी फील होती है, जैसे कि आप 15 डेज 30 डेज यूज करते हो ना, नथिंग ज्यादा ही स्मूथ हो जाता है। तो इसी सारी चीज है। हाँ, बैटरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और तीनों के अंदर किसकी बैटरी बेस्ट लेवल की देखने को मिलती है। नथिंग के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, चार्जर इनबॉक्स नहीं आता, इसके और पैसे आपको देने पड़ेंगे। वैसे वीवो के अंदर 6000 mAh की बैटरी है और मोटोरोला के अंदर भी 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और जितना मैंने यहाँ पे ऑन स्क्रीन चेक किया तो नथिंग के साथ 7 to 10 आवर के बीच में ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, और मोटोरोला और वीवो लगभग वीवो के अंदर आपको 7 to 11 आवर के बीच में, और मोटोरोला भी 7 to 11 आवर के बीच में आपका चल जाएगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ओवरऑल तीनों की भी बैटरी लाइफ आपको सॉर्टेड देखने को मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे मोटोरोला के साथ आप 90 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, 50 मिनट्स के अंदर फोन फुल चार्ज होता है, और वीवो के साथ भी 90 वाट का चार्जर है, 55 to 60 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में। उसके बाद कैमरा, भाई तीनों भी कैमरा को टारगेट करते हो। वीवो के साथ जाइस का इंटीग्रेशन है, तो मोटोरोला के अंदर टेलीफोटो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पेरिस्कोप लेंस हमें नथिंग के साथ देखने मिलती है। तो कौन सा कैमरा बेटर देखने मिलता है, सारी स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, सारी चीजें मैं मॉनिटर के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने अल्ट्रावाइड से यहाँ पे फोटोज लिए, तो यहाँ पे हल्का फुल्का कलर्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी हाँ, HDR कंट्रोल वगैरह तीनों के अंदर अच्छे लेवल का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी 2x 3x से आप फोटोज ले सकते हैं नथिंग से और मोटोरोला से, बट मोटोरोला का टेलीफोटो ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगा मुझे इस बार। कलर को थोड़ा सा बूस्ट करता है, बट डिटेल्स अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। वैसे यहाँ पे अल्ट्रावाइड की शॉट्स देख सकते हो, फिर 1x 2x ऐसे कुछ अलग अलग कंडीशन के अंदर हमने फोटोज यहाँ पे लिए थे। बाकी यहाँ 3x का फायदा आपको नथिंग के साथ और मोटोरोला के साथ देखने को मिल जाएगा, बट पेरिस्कोप है नथिंग के साथ, तो एक्स्ट्रा डिटेल्स उस फोटोज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जहाँ पे लाइट कंडीशन थोड़ी सी एक्सट्रीम थी उस कंडीशन पे भी हमने फोटोज लिए थे। 2x के कुछ ऐसे सैम्पल्स है, HDR वगैरह तीनों भी अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, और नेचुरल बोके आपको यहाँ पे नथिंग और मोटोरोला के साथ नॉर्मल शॉट्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर की फोटो चेक कर सकते हो। बाकी पोर्ट्रेट मोड की यहाँ पे बात करें, डिटेक्शन वगैरह तीनों के अंदर देखने को मिलते हैं। 2x के कुछ ऐसे सैम्पल्स है। स्किन टोन वीवो की डेफिनेटली यहाँ पे बेटर फील होती है, बट 3x के ऊपर आप जाते हो तो वहाँ पे बेटर परफॉर्म नथिंग और मोटोरोला कर पाता है। बाकी मोटोरोला वर्सेस आप नथिंग करते हो तो यहाँ पे ना बैकग्राउंड ब्लर का डिफरेंस आपको महसूस होगा। सेम अपर्चर रखने के बावजूद भी मोटोरोला ज़्यादा ब्लर यहाँ पे प्रोवाइड कर पाता है। हाँ, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से लेवल का ब्लर यहाँ पे पसंद आता है, ज़्यादा या कम, मुझे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। बट मोटोरोला की स्किन टोन डेफिनेटली यहाँ पे नथिंग से मुझे हल्की सी बेटर फील हुई। बाकी 1x और 2x के अंदर वीवो भी यहाँ पे मस्त काम करता है, और हाँ थोड़ी सी लो लाइट होती है तो उस केस में यहाँ पे नथिंग बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू मोटोरोला और वीवो। सेल्फी की यहाँ पे बात करें, तीनों भी अच्छे फोटोज खींचवाते हैं, कलर का हल्का फुल्का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट सेल्फी के अंदर मोटोरोला और वीवो मुझे हल्के से बेटर फील हुए। तीनों के अंदर 4K 30fps का ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो क्वालिटी यहाँ पे आप चेक कर लेना किसकी यहाँ पे बेटर देखने मिलती है। स्टेबलाइजेशन की बात करें, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और एक्सपोजर कंट्रोल ऐसा कुछ यहाँ पे हो। तीनों के अंदर 1080p 60fps का ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पे, और एक्सपोजर कंट्रोल और HDR देख लेना भाई किसका यहाँ पे बेटर हो रहा है। फोकस तीनों भी यहाँ पे कर लेते। सो फाइनल कंक्लूजन, तीनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए। तीनों भी फोन हल्का हल्का डिफरेंस है और
थोड़े से अलग अलग यूजेस को टारगेट करते हैं। जैसे मैं नथिंग की यहाँ पे बात करूँ, जिनको एक मॉडर्न डिजाइन चाहिए, ग्लिफ इंटरफेस ज्यादा मैटर करता है, और पोर्ट्रेट मोड में आपको एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए फोटोज के अंदर, क्योंकि पेरिस्कोप लेंस है तो एक्स्ट्रा लाइट भी कैप्चर कर पाता है। उसके साथ साथ मॉडर्न यूआई चाहिए, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, और हाँ, आपको बेजल से फर्क नहीं पड़ता, बट डिस्प्ले एमुलेट है और आईपी रेटिंग से भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली आपके लिए नथिंग है, नथिंग के साथ आप जा सकते हो। बट नथिंग से मुझे लगता है कि हल्का सा बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन है यहाँ पे मोटोरोला, और मोटोरोला वर्सेस आप वीवो करते हो ना, तो यहाँ पे आपको कैमरा प्रोसेसिंग में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मोटोरोला के अंदर टेलीफोटो है, तो पोर्ट्रेट में मोटोरोला डेफिनेटली यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है, बट वीवो के अंदर जायस का इंटीग्रेशन है और इसका फुल टू यूज कर पाओगे ना, तो इसके अंदर अलग अलग मोड देखने को मिलते हैं, और 2x में आप एक खतरनाक आउटपुट भी वीवो के साथ यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये चीजों के अंदर हमें डिफरेंस फील हुआ। बाकी हाँ, परफॉर्मेंस में मोटोरोला यहाँ पे बेटर निकल के आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले भी 1.5 के मोटोरोला का ही आपको हल्का सा वीवो से बेटर देखने मिल जाएगा, और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी मोटोरोला का कहीं ना कहीं वीवो से यहाँ पे मुझे बेटर देखने मिलता है। वैसे दोनों के अंदर बैटरी लाइफ भी अच्छी है, आईपी रेटिंग भी सेम लेवल की यहाँ पे देखने मिल जाती है, तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस निकल के आता है। तो हाँ, आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करता है और आपको टेलीफोटो कैमरा चाहिए तो आप मोटोरोला के साथ चले जाना, और आप परफॉर्मेंस डिसेंट लेवल का आपको चाहिए, बट आपको ना जायस का इंटीग्रेशन, स्किन टोन ज्यादा मैटर करती है, तो यार यहाँ पे आप वीवो के साथ जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये वीडियो था, और आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी कुछ समझ नहीं आया तो यार वीडियो को फिर से आप चेक कर लेना। बाकी कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, नीचे जरूर कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।